सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। जय हिंद साथियों, ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपको मैंने दिखाई। प्रधानमंत्री जी जो सैनिक के लिए एक व्यक्तित्व या प्यार की भावना जो उनके अंदर छलकती है, वह आपको हमने दिखाने की कोशिश किया। आज के समय अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो राजनीति है वह इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है कि हर व्यक्ति जो भी, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई मंत्री हो, विपक्ष के लोग हों या फिर पक्ष के लोग हों, एक दूसरे को गिराने की हर व्यक्ति कोशिश करता है। आखिर अगर प्रधानमंत्री जी के दिल में सैनिकों के प्रति इतनी जगह है तो आज वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है और सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी संशोधन नहीं किया। हम और आपको आगे वीडियो क्लिप में दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने करीब करीब अगर बात करूं तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों के बीच में सैनिकों के प्रति और क्या बोला। क्या सैनिकों की जो जगह है वह दिल से बनती है या सैनिकों की जो जगह है वह काम से बनती है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सैनिक अगर अपनी जगह बनाता है तो वह काम करके जगह बनाता है और सिर्फ फालतू की बोलचाल या बेवकूफ़ बना करके वह किसी के दिल में जगह नहीं बनाता। प्रधानमंत्री जी, हालांकि रक्षा मंत्री जी भी हमारी सेना को बहुत ज़्यादा उछालते हैं। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की हो या फिर पुलवामा हमले की हो या फिर सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हमारे सैनिकों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं शुरू से चली आ रही हैं। आज दिन तक किसी भी सरकार ने इसके लिए कोई भी अहम कदम नहीं उठाया। नहीं तो पाकिस्तान के साथ में आर पार की लड़ाई कांग्रेस ने कराई है और ना ही जो सेना के साथ जो भी मुठभेड़ हुई है बीजेपी ने इस पर कोई संशोधन नहीं किया है। हम आपको आगे ये भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे वादे किए थे कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के हम क्या सुझाव दे रहे हैं। वहीं पर जो अभी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण हैं, उन्होंने क्या कहा कि सैनिक भड़काने पर आ जाते हैं और वो हैं विपक्ष के लोग जो सैनिकों को भड़काते हैं और सैनिक अपनी भावनाओं से नहीं समझते हैं कि हम क्या कदम उठा रहे हैं और सैनिक उनके भड़कावे में आकर के जो मन आए वो कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर सैनिक को कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट हमसे मिल सकता है। मैं उन्हीं से बाद में पूछूंगा कि क्या एक सैनिक की इतनी हिम्मत है कि फाइनेंस मिनिस्टर से मिले जा कर के। इतने लोग के साथ में जो हमारे सैनिक हैं, काफ़ी सैनिकों के साथ में ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि छोटे शब्द के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल ले लिया जाता है। क्या ये न्याय है? क्या आप सच में न्याय देना चाहते हैं? तो आज जो हमारे वन रैंक वन पेंशन की मांग सैनिक कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनको आप मांग दीजिएगा, तब तो हम जाने कि आपके दिल में सैनिकों के प्रति कितनी जगह है। आपने जो भी वादे किए सेना से, वह सेना के हर वादे आपने झूठे साबित हुए। कहाँ तक आपकी इस बात को सुने कि हम सैनिक को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम सेना के लिए ये कर रहे हैं, हम सेना के लिए वो कर रहे हैं, सेना हमारी बात सुनती है, हम सेना की बात सुनते हैं। ये तो सिर्फ जनता को रिझाने के लिए है शब्द होते हैं, सेना को रिझाने के लिए शब्द होते हैं। जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके बड़े बड़े वादे छोटे पड़ जाते हैं या फिर बड़े वादे कभी छोटे तब ना पड़े जब आप उस बात को सोच समझ कर बोले कि हम आगे क्या बोल रहे हैं। अब आपको हम ये प्रधानमंत्री की एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए,
सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो के माध्यम से जो भी शब्द कहे हैं, हालांकि वो शब्द सत्य हैं, अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन अगर आप एक सैनिक को सही में समझते हैं कि सेना का एक जवान किस परिस्थिति से गुजरता है, किस परिस्थिति से रहता है और आखिर उसके परिवार में अभी क्या चल रहा है, कभी भी किसी मंत्री ने उसके परिवार के लिए, उस सैनिक के लिए सोचा हो तो आप ये शब्द कहने के हकदार हैं। ये तो सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जगह बनाता है तो उसके काम में पावर होती है, तभी जगह बनती है। अगर आपको यही शब्द बोलना है तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपकी सरकार में दम है तो हमारे जो पूर्व सैनिक अपनी मांगों पर बैठे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, उसको आप लागू करें। हमारी रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी की लड़ाई जहाँ तक है हम लड़ेंगे। आपका अगर एक वादा पूरा हो जाता है तो उससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाता है और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वह भी ये भरोसा करेगी कि पूर्व सैनिकों के साथ में 1 रैंक 1 पेंशन का जो केस सदियों से चला आ रहा था, केंद्र सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य की बात यह है कि ख़त्म करने की बात तो दूर है, केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री पूर्व सैनिकों से मिलने तक नहीं गया। अगर बात करूं, जैसे कि अभी जो हमारे ड्राइवरों के लिए नया कानून लागू किया, उस दिन से देश में देख रहे हो आप, जगह जगह ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है और किसानों का कितना नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और जो धरने पर हमारे ट्रक ड्राइवर बैठे हैं उनकी भी मांगें सत्य हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है कि देश में आखिर हो क्या रहा है और देश को किस तरह से इन दंगों से बचाया जाए। ये जो आज हमारा देश में लॉस हो रहा है, अगर हमारे संपत्ति को लॉस हो रहा है, आज जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्होंने चक्का जाम कर दिया है और वो अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने ये सोचा कि जो ट्रकों के अंदर माल लोड है वह किसका है? किसान का है। किसका है? व्यापारियों का है। अगर वो माल खराब होगा तो फिर किसका नुकसान होगा? देश की आर्थिक स्थिति भी डाउन होगी। तो ये सब चीज़ें का काम होता है, एक प्रधानमंत्री का दायित्व तो होता है। हर चीज़ बड़े बड़े वादों से नहीं होती है, उन बड़े वादों को मानना भी पड़ता है और निभाना भी पड़ता है। यह वीडियो मेरा बनाने का एक ख़ास मकसद यही है कि जो सरकार हमदर्दी दिखाती है, सरकार एक तरफ वादे कर देती है और उसी वादे को मुकर जाती है और अपने वेलफेयर के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलो, अगर फूट डालनी पड़ी तो फूट डालो। और यही राजनीति के जो कारण होते हैं और यही राजनीति की जो नेतृत्व करते हैं वह शब्द यही है कि एक दूसरे में फूट डालो और राज करो। देश की जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, झूठे वादे कर दो
और झूठी अफवाहें फैला दो, यही सब सरकार का काम है। आज अगर हम बात करें तो वैसे तो हम एक प्रधानमंत्री जी को सम्मान से एक लीडर मानते हैं, एक अच्छे लीडर हैं और देश का अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको सभी को साथ लेके चलना। आप ये शब्द तो बोल देते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो आप विकास तो कर रहे हैं लेकिन साथ नहीं कर रहे हैं। अगर साथ करते तो आज 35 लाख हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन पर पिछले 1 साल से बैठे हैं। क्या अगर आप साथ कर रहे तो उनका साथ देने के लिए जाते। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जो पूर्व सैनिक हैं उनको विपक्ष का भी साथ मिल रहा है और देश में जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें सरकार को बहुत बड़ा लॉस होने की पूरी संभावना है। सरकार इन चीज़ों को नहीं समझ रही है क्योंकि सरकार के अंदर अभी अहंकार है कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो इस सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और जो भी स्थिति देश की बिगड़ती है वह राजनीति के ही कारण देश की स्थिति बिगड़ती है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी शब्द हमने कहे, यदि आपको सही लगे हों और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ लेता हूं अनुमति। सभी साथी भाइयों को जय हिंद।